हेलो स्टूडेंट्स, आई जहीर अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जहीर सर। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टूडेंट्स, खास करके जो नीट और जेडब्ल्यू है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। स्टूडेंट्स, इसको आप समझे, लिखा अपन ने कि एल्डोल संघनन का मतलब क्या है। तो एल्डोल के लिए लिखा है अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एवं कीटोन। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ये अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। नहीं, कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन? तो लिखा है अल्फा हाइड्रोजन युक्त, मतलब जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वे ही एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो कंडीशन लग गई, शर्त लग गई कि एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे होने चाहिए जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। सेकंड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एवं कीटोन किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं? तनु NaOH। स्टूडेंट ध्यान दें, तनु NaOH मोस्टली अपन जहां भी काम में लेते हैं सांद्र NaOH और KOH काम में आता है, लेकिन इस एल्डोल संघनन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें तनु NaOH आता है। तो क्या लिखा? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एवं कीटोन तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करता हुआ एल्डोल या कीटोन बनाता है। क्या बनाता है? एल्डोल या कीटोन। अब स्टूडेंट ये नाम देखो एल्डोल और ये नाम लिखा हुआ है कीटोन। तो इस एल्डोल का मतलब क्या है? इसका मतलब है एल्डिहाइड प्लस ओल, मतलब एल्कोहल। तो एल्डिहाइड और OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप जिन यौगिक में होता है उन्हें क्या कहते हैं? एल्डोल। इसी प्रकार से कीटोन क्या होगा? कीटोन मतलब कीटोन प्लस एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये अपने पास यहाँ एल्डोल या क्या होते हैं? कीटोन होते हैं। और उसके लिए भी एल्डिहाइड और ओल तो आना चाहिए OH, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन होती है कि वो OH है वो बीटा स्थिति पे होना चाहिए। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी मतलब OH, एल्डोल कहलाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी जो कीटोन है वो क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं। तो अपने पास यहां देखिए स्टूडेंट कि एल्डोल व कीटोन मतलब एल्डिहाइड समझो और कीटोन समझो। तो ओल आ रहा है, ओल मतलब एल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए। कौन सी स्थिति पे? बीटा स्थिति पे। एल्डिहाइड और बीटा स्थिति पर एल्डिहाइड, सॉरी बीटा स्थिति पर OH होना चाहिए। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नोन एज, ये जाने जाते हैं एल्डोल के नाम से, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जाने जाते हैं कीटोन के नाम से। मतलब फिर देख लेना, एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और OH की बात करना चाहता हूं। अब OH कहां होगा? एल्डिहाइड की बीटा स्थिति पर होगा, तो ये बनेगी। फिर यदि उसको क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए, तो अंतिम उत्पाद अपना बनता है अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन। अल्फा और बीटा असंतृप्त का मतलब उसमें यहाँ अपने पास डबल बॉन्ड से संबंधित है। वैसे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं संतृप्त में, लेकिन यहाँ एल्डोल संघनन का जो उत्पाद होता है वो मतलब डबल बॉन्ड से रिलेटेड होता है। तो अल्फा और बीटा जो कार्बन होंगे उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, एल्डिहाइड कीटोन अपने पास उत्पाद का निर्माण होगा। तो अब इन चारों पॉइंटों को मिलाकर एल्डोल संघनन क्या कहना चाहता है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है वो तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करता हुआ मध्यवर्ती एल्डोल या कीटोन का निर्माण करता है। एल्डोल मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया एल्डोल अभिक्रिया कहलाती है। अब एल्डोल संघनन की बात करते हैं तो फिर उस एल्डोल और कीटोन को अगर अपन क्या कर दें? गर्म कर दें, तो फिर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया की पहचान है तनु NaOH। स्टूडेंट्स, आपको तनु NaOH जहां कहीं पर भी दिखाई दे, आप आंख बंद करके एल्डोल संघनन अभिक्रिया कर सकते हैं।
बाकी आपको जहां कहीं एनओएच मिलता है सांद्र के रूप में मिलता है, तनु जहां नाम आता है वहां आपको एल्डोल संघनन करना है। अब एल्डोल संघनन प्रदर्शित करने के लिए कंडीशन ये बताया कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब हम समझते हैं स्टूडेंट, क्रियात्मक समूह के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है उस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये बात पहले बता चुके हैं। इसको देखते हैं अपन, ये CH2 क्रियात्मक समूह यह हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पहले अल्फा कार्बन का होना जरूरी है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है कि अनुपस्थित है, इसलिए ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। CH3 CHO ये अपना क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। अपन को कम से कम 1 चाहिए था, इसका मतलब ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। यहाँ ये अपना क्रियात्मक समूह है, ये भी अल्फा है और ये भी क्या है? अल्फा है। इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 6, कुल मिला के अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 6 हुए हैं। अपन को 6 से कोई मतलब नहीं है, कम से कम कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। इसमें 6 है, इसका मतलब ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित कर देगा। यहाँ CH2 अपना क्रियात्मक समूह, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा पर कोई हाइड्रोजन नहीं स्टूडेंट। ये बीटा 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 तो बहुत है, लेकिन अपन को एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करवाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी चाहिए था। इसमें है कि नहीं है, तो ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। यहाँ स्टूडेंट देखिए आप बेंजीन, ये भी एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? CH2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अपना अल्फा कार्बन है, तो यहाँ इस कार्बन की चारों संख्या पूरी हो रखी है, 2 3 और 4, मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन था वो हट गया जब CH2 जुड़ा था, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा स्टूडेंट। ये तो ये आप बता सकते हैं। कुछ न पढ़ा ये भी हो सकता है कि 4 एग्जांपल दे दो ऑप्शन में और बोले कि इनमें से एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा या करेगा, तो उसके लिए देखेंगे करेगा कौन? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। नहीं करेगा कौन? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसका जरूर ध्यान देंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए पहले अल्फा कार्बन का होना जरूरी है। अल्फा कार्बन क्या होता है स्टूडेंट? क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ये CH2 खुद अल्फा कार्बन नहीं है, ये तो क्रियात्मक समूह में आ जाता है। अब आपने आगे एग्जांपल देखें, एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल से पहले आपको ये बताते जाए कि एल्डोल संघनन 2 प्रकार का होता है, सरल एल्डोल संघनन और मिश्रित एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन के लिए एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए, तो यहां सरल और मिश्रित का मतलब क्या है? सरल एल्डोल संघनन, सरल एल्डोल संघनन का मतलब है समान कार्बोनिल यौगिक पार्टिसिपेट करेंगे। एल्डोल संघनन के अंदर यदि समान यौगिक पार्टिसिपेट करें, दोनों एल्डिहाइड हो चाहे दोनों कीटोन हो, समान होने चाहिए, तो फिर वो कौन सा संघनन होगा? सरल एल्डोल कंडेंसेशन। मिश्रित एल्डोल संघनन की बात करेंगे तो भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिक चाहिए अपन को। भिन्न भिन्न का मतलब है यहाँ एल्डिहाइड होंगे दोनों अलग अलग होने चाहिए, कीटोन दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। समान कार्बोनिल यौगिकों में जो एल्डोल संघनन है वो सरल है और भिन्न भिन्न के अंदर है वो कौन सा होता है? मिश्रित होता है स्टूडेंट। यहाँ आपको मैं बताऊंगा कि एल्डोल संघनन की बात जब भी करेंगे तो आपके पास 2 कार्बोनिल यौगिक होने चाहिए। वो दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों भिन्न भी हो सकते हैं। तो समान कार्बोनिल यौगिक दोनों समान होने चाहिए, मिश्रित मतलब भिन्न भिन्न, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या दोनों एल्डिहाइड भिन्न भिन्न हो सकते हैं, दोनों कीटोन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ऐसा एल्डोल संघनन कौन सा होता है? मिश्रित। यहाँ देखिए एग्जांपल CH3 CHO स्टूडेंट, CH3 CHO क्या एल्डोल संघनन प्रदर्शित करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर है। तो एल्डोल संघनन प्रदर्शित करवाने के लिए आपको अणु लेने पड़ेंगे कितने? 2। अब ये दोनों समान ही हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, तो किस प्रकार का एल्डोल संघनन होगा? ये सरल प्रकार का होगा। उपस्थित देखो तनु एल्डिहाइड और गर्म, अंतिम उत्पाद बनाना है अल्फा बीटा एस एल्डिहाइड और कीटोन। इसका उत्पाद मैं इस प्रकार से बना रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस H2। यहां आप स्टूडेंट देखो CHO अपना क्रियात्मक समूह है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है? अल्फा। उससे आगे वाला कौन सा है? बीटा है। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो कैसा आ गया? अल्फा बीटा एस मतलब सही है। एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगर अपन एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन लिया तो कीटोन बनेगा। तो ये एल्डिहाइड बन गया अपने पास। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना चाहें अपन तो इसका नाम होगा ब्यूट टू इनेल। ब्यूट टू इनेल मतलब ये 4 ग्राम के लिए ब्यूट हो जाएगा, बाकी आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे ब्यूट टू H2 बाहर निकलता है। मतलब इस एल्डोल संघनन अभिक्रिया के अंदर जल का अणु क्या होता है? बाहर निकलता है। जब पूरी अभिक्रिया हो जाती है, संघनन की प्रोसेस हो जाती है, तो फिर निचलीकरण अभिक्रिया होती है, यहाँ पर जल क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है।
यहाँ कैसे हुआ है उसकी चीज देखेंगे अपन, उसका हिंट मैं आपको बताता हूं। देखें एल्डोल संघनन अभिक्रिया की पहचान क्या है, तनु एल्डोल्स। तो अब देखो आपको क्या करना है, इसमें अपन को जल का अणु क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। जल का अणु बाहर निकालने के लिए आपको देखो हिंट बताया जा रहा है, इससे इजी तरीका नहीं होगा। कितने अणु काम में लिए अपन, 2 अणु काम में लिए। इसको देखो इस टाइप से लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 CHO लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं CHO प्लस CH3 CHO का दूसरा अणु है, उसको इस प्रकार से लिखा जाए, देखो CH3 CHO। क्या करें आपने, कुछ नहीं है, CH3 CHO बन दिखा दिया। CH3 CHO है उसको अपन ने H को अलग अलग किया और कोई दिक्कत नहीं। अब अपन ने क्या लिखा है, तनु NaOH और गरम, तनु NaOH और क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एल्डोल संघनन होगा। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में क्या बाहर निकलता है, जल का अणु। देखें जल का अणु बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस टाइप से आप H2 बाहर निकालेंगे। ये कौन सा कार्बन था, अल्फा। तो दो अणु अपन ने लिए हैं, उसमें से एक के तो अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखें अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे का O काम मिलाने इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि जल का अणु क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। अब इनको जोड़ दो, CH3 और CH, स्टूडेंट CH3 और CH लिख देते हैं अपन, CH3 CH। बॉन्ड कैसा है, डबल, यहां क्या है CH, आगे क्या है CHO प्लस बाहर क्या निकला है H2O। ये स्टूडेंट अपने पास हिंट है। हिंट में अपन ने क्या बताया है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित कराने के लिए एक कार्बोनिल यौगिक का तो O और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन काम में लेने हैं, H2O बाहर निकाल देंगे, तो आप देखेंगे ये उत्पाद अपने पास से बन जाएगा। ये हिंट होता है अपने पास स्टूडेंट, अपना यहाँ हिंट है। अब आप इसी प्रकार से देखो, ये दूसरा जो आपको अणु दे रखा है, दूसरा जो एग्जांपल आपके सामने है, वो एग्जांपल अपन कैसे करेंगे उसके लिए देखेंगे आप। ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकता है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो अणु कितने चाहिए, 2। अब क्या करना है स्टूडेंट आपको कि करके देखना है, इस प्रकार से सीधा सीधा बन होता है वैसे, एक का O और दूसरे के H। तो थोड़ा समझना, अपन इसका O काम में लेना चाहते हैं एक अणु का, तो O हट जाएगा, तो अपने पास CH3 बचेगा। मैं लिख देता हूं ऐसे, देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड, CH3 CH3 O आ गया डबल बॉन्ड। अब इसका जो दूसरा अणु है उसके 2 अपन क्या ले रहे हैं, H ले रहे हैं। 2 H लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, CH बचेगा, तो जोड़ देंगे आप CH, आगे सेम टू सेम रहेगा, C डबल बॉन्ड O और क्या CH3 प्लस H2O। अब ध्यान देना, प्रोडक्ट बनाने के बाद में, उत्पाद बनाने के बाद में आप ये देखना कि अपना बनने वाला उत्पाद सही है कि गलत है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखेंगे डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में आया है कि नहीं आया है। तो ये देखें, ये क्रियात्मक समूह है, ये अल्फा और ये कौन सा है, बीटा। डबल बॉन्ड अपना अल्फा और बीटा के बीच में आ गया है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करवा सकते हैं। ज्यादा करके स्टूडेंट सरल जो एल्डोल संघनन है वही आते हैं। ये दोनों जो उदाहरण अपन लिखे हैं वो किसके हैं, सरल के। क्यों सरल के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काम में लेने वाले, ले जाने वाले अणु क्या है, दोनों के दोनों समान है। मिश्रित की बात अपन करेंगे, उसकी क्रिया विधि देखेंगे किस प्रकार से होती है, तो ये आप स्टूडेंट इसमें देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। और अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, वो बहुत ही शानदार ट्रिक है, उससे आप समझ सकते हैं। ट्रिक देखें स्टूडेंट, ट्रिक याद करनी है ऐसे, एक तनु न आए, ए तनु ना आए, कहने का मतलब तनु कोई लड़की का नाम है, उस लड़की को किसी ने बुलाया, लेकिन किसी कारणवश बुलाने वाला है वो उसको मना करना चाहता है। तो आप ऐसे याद रख लेंगे, उस लड़की को फिर वो बोलता है कि ए तनु ना आए, मतलब एक बार तुम बता। इस हिसाब से आप उस एल्डोल संघनन को याद कर सकते हैं। कैसे करें, इस ए का मतलब देखेंगे आप, इस ए का मतलब है, ए मतलब
अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एवं कीटोन। ए का मतलब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एवं कीटोन। तनु का मतलब तनु है, और इस Na का मतलब है NaOH। NaOH ये जो अपने पास आ है उसको आप साइलेंट रखेंगे, और ये जो A है A, इसका मतलब आप याद रखेंगे एल्डोन। एल्डोन कहने का मतलब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एवं कीटोन तनु NaOH की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करते हैं तो एल्डोन या कीटोन का निर्माण होता है। मोस्टली आपको एल्डोन मिलेगा। और फिर यहां तक एल्डोन अभिक्रिया होगी। अब एल्डोन को जब आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो अंतिम उत्पाद आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इक्विवेलेंट अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। बहुत ही शानदार ट्रिक है, ए तनु ना आ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट में स्टूडेंट मिश्रित जो एल्डोन संघनन है उसका एग्जांपल अपन देखना चाहते हैं। मिश्रित एल्डोन संघनन का एग्जांपल देखने के लिए आप समझे CH3CHO प्लस CH3 डबल बॉन्ड CH3। कहने का मतलब है कि एक एल्डिहाइड और एक है कीटोन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये कंडीशन है आपको नोट्स में मिल जाएगी कि मिश्रित एल्डोन संघनन में अगर दोनों मॉलिक्यूल दोनों अणुओं में अल्फा हाइड्रोजन है तो उत्पाद 4 बनते हैं। ये नोट लगा के बात अपन ये बताना चाहते हैं कि जब मिश्रित एल्डोन संघनन में भाग लेने वाले दोनों कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। नोट कर लें आप इस बात को कि जब अल्फा हाइड्रोजन दोनों अणुओं में होंगे, मिश्रित की बात कर रहा हूं आपको, तो उस कंडीशन में 4 अणु बनेंगे, जिसमें से 2 उत्पाद तो होंगे सरल और 2 होंगे मिश्रित। कैसे होंगे देखिए स्टूडेंट, ये CH3CHO है, इसका पहला उत्पाद मैं इस प्रकार से बनाना चाहता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO प्लस दूसरा CH3 डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड CH3, और इसमें पता है आपको H2 बाहर निकलेगा। CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO और ये वाला जो उत्पाद बना है ये दोनों ही अपने पास जो है वो सरल उत्पाद है। सरल उत्पाद है स्टूडेंट। कैसे उत्पाद है अपने पास से? सरल उत्पाद है। यहां देखेंगे आप इसको, सरल उत्पाद। सरल उत्पाद कैसे बने हैं? सरल उत्पाद क्यों बनते हैं? सरल उत्पाद मतलब समान समान 2 अणु, तो इसके 2 अणु काम में लोगे तब तो ये वाला उत्पाद बनेगा। पीछे करके आए हैं यहाँ पर, इसके 2 अणु लोगे तब ये वाला उत्पाद बनेगा। करेंगे कैसे? वो तरीका जो हीट में मैंने आपको बताया है, एक का O काम में लेना है, दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको काम में लेने हैं। इस टाइप से बन जाएगा। आगे के उत्पाद देखें आप स्टूडेंट, थर्ड और फोर्थ। क्या करें? इसका अपन O ले रहे हैं एक बार, और इसके 2 H काम में ले रहे हैं, तो उत्पाद बनाओ CH3, बिल्कुल। आगे O हटाने के बाद में CH, कैसा बॉन्ड बनता है? डबल। इसके 2 H हट जाएंगे तो CH, आगे C डबल बॉन्ड O CH3। ये अल्फा और ये बीटा, सही है अपने पास। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट, अब इसके तो O मतलब इसका तो O लेना है, इसके 2 आपको हाइड्रोजन काम में लेने हैं, तो यहां से स्टार्ट करवा दो CH3 CCH3, ये CH3 CCH3, इसका और हटा दिया, बॉन्ड बच गया डबल। इसके क्या है? H, तो CH, आगे क्या हो जाएगा? CH। ये अल्फा और ये कौन सा है? बीटा है। तो ये दोनों जो उत्पाद बने अपने पास वो कैसे हैं स्टूडेंट? मिश्रित। कुल मिलाकर कितने उत्पाद बने अपने पास? 4। तो 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है जब दिए गए दोनों कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। एक एग्जांपल अपने पास ऐसा भी हो सकता है, देखिए HCHO प्लस CH3CHO तनु NaOH और गर्म कर दिया हमने इसको। तो ये देखो एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है।
तो दोनों भिन्न भिन्न, तो ये कंडीशन होती है कि एल्डोल संघनन में भाग लेने वाले दोनों अणुओं में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास हो तो भी चलेगा और नहीं है तो भी अभिक्रिया हो जाएगी। अगर दोनों के पास आ जाते हैं तो 4 उत्पाद बनेंगे और अगर एक के पास है तो एक ही उत्पाद बनेगा। कैसे स्टूडेंट, इसका तो वो लेंगे, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर अपने पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही, इसका O लेंगे, इसके 2 S लेंगे, तो O लेने के बाद में यहाँ क्या बचेगा CH2, तो बढ़ा देंगे CH2, बॉन्ड बनेगा डबल, इसका CH और क्या CH प्लस H2, ये अल्फा और ये कौन सा है बीटा। ये स्टूडेंट इस प्रकार से सरल और मिश्रित एल्डोल संघनन है और उसके उदाहरण आपको बता दिए गए हैं। तरीका ध्यान देंगे, अगर एक में अल्फा हाइड्रोजन को दिक्कत नहीं, अल्फा हाइड्रोजन हटा देंगे, रो हटा देंगे, दोनों में तो है तो 4 उत्पादों का मिश्रण बनाना पड़ेगा, इसमें 2 सरल होंगे और 2 क्या होंगे मिश्रित होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में लास्ट इसमें एल्डोल संघनन की क्रियाविधि स्टूडेंट, जब एग्जाम में आ जाता है कि एल्डोल संघनन की क्रियाविधि लिखिए तो अपन लोगों को उसकी क्रियाविधि लिखनी पड़ती है। अगर अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तो सीधा तरीका मैंने आपको हिंट बताया था, उस हिंट से आप एक का O और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन देते हुए उत्पाद बना देंगे। बनाने के बाद चेक जरूर कर लें कि डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में ही आया है, अगर नहीं आया है तो गलत है, वापस आपको देखना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको बहुत ही शानदार है तरीके से इसकी ट्रिक बता दी है, ए तनु ना आए, उस हिसाब से आप उसको याद कर लेंगे, तनु NaOH इसकी पहचान रहेगी। अब इसकी क्रियाविधि की बात करें तो उदाहरण लिया अपने CH3CHO के 2 अणु मतलब सरल एल्डोल संघनन है, उसकी क्रियाविधि अपन कर रहे हैं, उत्पाद ये बना हुआ जो पीछे बना के आ चुके हैं। उसके लिए उसकी जब क्रियाविधि की बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे तो एल्डोल संघनन की क्रियाविधि है वो 3 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है स्टूडेंट? 3 पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट, कारक ऋणायन या इनोलेट आयन का निर्माण। अगर आप इनोलेट आयन नहीं भी याद रखें तो कारक ऋणायन जरूर याद रखें, इजी है। कारक ऋणायन मतलब कार्बन पर ऋणावेश। कारक ऋणायन या इनोलेट आयन का निर्माण। इनोलेट इनोल से बना है स्टूडेंट, इनोल पीछे बता के आया हूं मैं, इनोल मतलब इन प्लस ओल, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है उसी पे OH होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? इनोल। ये एल्डिहाइड कीटोन निर्माण की विधि में अपन बता के आए थे स्टूडेंट, जब एल्काइन के संयोजन द्वारा एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण किया जाता है। इसको समझने के लिए आप पीछे के वीडियो को आप जरूर देखें, एल्डिहाइड कीटोन निर्माण की विधियां। तो कारक ऋणायन या इनोलेट आयन का निर्माण, इसके लिए देखेंगे स्टूडेंट CH3CHO, CH3CHO और OH माइनस। OH माइनस क्षार कहां से आया? क्योंकि अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में होती है तो OH माइनस वहां से आ गया। ये जो क्षार है उस क्षार का काम होता है स्टूडेंट अल्फा हाइड्रोजन को हटाना। अल्फा हाइड्रोजन को हटाना उसका काम होता है। तो ये अपने पास यहाँ अल्फा है, इसका एक हाइड्रोजन है वो कौन ले जाएगा? OH। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये CH3 है और इस आप H को हटाएंगे तो H इस OH के साथ जुड़ जाएगा तो माइनस से H2 क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? CH2 हाइड्रोजन में गया प्लस के रूप में, इस पे माइनस आएगा तो क्या लिखेंगे अपन? CH2 माइनस CH2 माइनस। यहाँ कार्बन पे माइनस आया है, इसका मतलब क्या बना है? कारक ऋणायन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O। अब इसमें अनुनाद होता है स्टूडेंट, ये यहां और ये वाला आगे, तो क्या बनता है फिर? CH2 डबल बॉन्ड CHO पर माइनस। ये जो अपने पास बना है, ये जो अपने पास CH है, इसको नीचे दिखा दो आप, एक ही बात है। CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, उसका नाम होता है इनोलेट आयन। क्या नाम है? इनोलेट आयन, क्योंकि डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन साथ में है इसलिए। आगे क्या करें तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कारक ऋणायन का निर्माण कर देंगे। कैसे किया है? इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, OH माइनस है वो अल्फा हाइड्रोजन को हटा देगा, अल्फा हाइड्रोजन को हटाएगा तो फिर आप कर देंगे। सेकंड, दूसरे अणु पर कारक ऋणायन का आक्रमण। ये बात अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया प्रदर्शित करवाने के लिए आपको कार्बोनिल यौगिक 2 चाहिए। सरल के अंदर दोनों समान रहेंगे तो दूसरा अणु क्या रहेगा अपना? CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH।
यहाँ सेकंड स्टेप में आपको ये बंद दिखाना पड़ेगा, जिस पे आक्रमण करना पड़ेगा। आक्रमण किसका करवा रहे हैं? कार्बोनाइन का। क्या बना है कार्बोनाइन अपना? ये वाला CH2 माइनस और CH ये वाला। ये जो अभिक्रिया है वो H प्लस की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो ये जो नेगेटिव स्पीशीज है अपने पास, कोई भी माइनस की स्पीशीज होती है, वो कार्बोनिल समूह के कार्बन पे क्या करती है? आक्रमण करती है। वो बंद कहां चला जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ो, जो आप जोड़ेंगे CH3 का CH3 रहेगा स्टूडेंट। आगे ये जो C है, C, इस पर आक्रमण किसने किया है? CH2 ने। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर CH CH2। S कहां से आ गया? इसके साथ जुड़ा हुआ था CH, इस पे आक्रमण किया है CH2 ने, और CH2 से आगे जुड़ा हुआ है क्या अपना? CHO। ये जैसे अटैक किया बंद चला गया यहां पर ऊपर, तो O पे आ गया अपना माइनस, माइनस के साथ यहाँ उपस्थित H जोड़ देंगे आप, ये बना है OH। एक बार ध्यान देंगे वापिस, CH3 का CH3 लिखेंगे, CH है, अटैक किया है CH2 ने, तो CH के साथ जोड़ दिया, CH2 से नीचे जोड़ दो, एक ही बात है, और CH2 से आगे क्या जुड़ा हुआ है? CH। डबल कीजिएगा, सिंगल O पे माइनस आ गया, तो इसके साथ H जोड़ देंगे। अब आप स्टूडेंट ध्यान दें, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इस यौगिक के अंदर OH भी है, CHO भी है। OH कौन सी स्थिति पे? बीटा पे, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आ गया है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे अपन एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एल्डोल। समझ में आई बात? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। ये ध्यान देंगे आप, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल का निर्माण हो गया। फिर अल्फा बीटा एसिड कार्बोनिल यौगिक का निर्माण अंत में, तो जो अपना एल्डोल बना हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे आप, CH3 CHOH CH2 CH2। अब इसको आप क्या करेंगे? गर्म। और जैसे ही गर्म करेंगे, आपको पता है कि H2 क्या करना होता है इस अभिक्रिया में बाहर। कैसे करेंगे? ये अपने पास जो अल्फा है उसका आप H हटा देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा का हाइड्रोजन और बीटा का OH हटा देंगे, तो माइनस H2। फिर क्या लिखेंगे? CH3, आपके सामने CH, सिंगल बॉन्ड CH, आगे दोनों के बीच में बॉन्ड डबल बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH का CH और CH। ये ध्यान देंगे, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ये उत्पाद बन गया अपना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और क्या बाहर निकल गया? H2। ये अपने पास होती है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो ये ध्यान जरूर देंगे आप, एल्डोल संघनन अभिक्रिया की बात करेंगे तो इस प्रकार से अभिक्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।